नमस्कार किसान साथियों, मैं राकेश तंवर आपका दोबारा इस वीडियो के माध्यम से स्वागत करता हूं। और आज हम जो बातचीत करेंगे किसान भाइयों, ये हमारी बातचीत रहेगी मुख्यतः बुगराडा बीटल के बारे में, जिसको धोलिया कीट भी कहते हैं, जिसको पेंटेड बग भी कहते हैं, और जो अपने किसान भाई है इसको बूंद के नाम से जानते हैं। जितने भी एरिया के अंदर इस साल बीटी कॉटन की बिजाई हुई है, और ख़ास करके जिन खेतों के अंदर पिछली जो अपनी फसल थी वो सरसों थी, और जिन किसान साथियों ने सरसों की कटाई होने के बाद खेत को बहुत अच्छे तरीके से तैयार नहीं किया, जिन्होंने जो सटरा है अपनी सरसों की, जो सरसों का तना है या जो उसका फाना है, उसको ज़मीन के अंदर अगर बहुत अच्छे तरीके से मिक्स नहीं किया, तो उन खेतों के अंदर बुगराडा बीटल या इस बूंद की जो समस्या है वो किसान भाइयों को ज़्यादा देखने को मिली है। बीटी कॉटन की खेती के लिए बुगराडा बीटल या पेंटेड बग कोई बहुत बड़ा चिंता का विषय नहीं है किसान भाइयों। सबसे पहले तो आपको इस बात के बारे में समझने की ज़रूरत है, लेकिन सेलेक्टेड एरिया ऐसे हैं या कुछ एक सेलेक्टेड खेत ऐसे हैं जिन खेतों के अंदर बुगराडा बीटल ने काफ़ी हद तक पौधों को ख़त्म भी कराया है, और बीटी कॉटन की जो खेती है उन सेलेक्टेड खेतों के अंदर बुगराडा बीटल की वजह से ख़राब भी काफ़ी ज़्यादा हुई है। तो एक तो इस चीज़ के बारे में बातचीत रहेगी। दूसरा, पिछले काफ़ी दिनों से लगभग हर किसान भाई के खेत के अंदर जो अपना बीटी कॉटन की फसल है उसके ऊपर के जो पत्ते हैं वो बहुत ही ज़्यादा सिकुड़े हुए थे, और उन पत्तों के अंदर जो अपना थ्रिप्स है, जो एक प्रकार का रस चूसने वाला कीड़ा है बीटी कॉटन का, उसकी भी समस्या किसान भाइयों को लगातार देखने को मिली थी। लेकिन अभी जो दौर है पिछले 3-4 दिन से किसान भाइयों, ये दौर अब बदल चुका है। नॉर्मली अगर हम लोग बात करें तो बुगराडा बीटल को खेत के अंदर पनपने के लिए सबसे जो सही तापमान की ज़रूरत पड़ती है वो है किसान भाइयों 30 डिग्री सेल्सियस। और थ्रिप्स की अगर मैं बात करूं किसान भाइयों, तो थ्रिप्स को खेत के अंदर पनपने के लिए जो सबसे अनुकूल तापमान की ज़रूरत पड़ती है वो है 20 डिग्री सेल्सियस से लेके और 30-35 डिग्री सेल्सियस के करीब। लेकिन पिछले 3 दिनों से अब जो अपना नॉर्थ इंडिया है, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान और जो अपना पश्चिमी उत्तर प्रदेश है, उसमें आप लोगों ने खुद ने भी ये देखा होगा कि अब गर्मी जो है वो लगातार बढ़ने लग रही है, और अगले 19 मई तक जो तापमान है वो 40 डिग्री से भी ज़्यादा क्रॉस होने जा रहा है, जो बीटी कॉटन की खेती के लिए एक अच्छी बात है। अगर ऐसे ही अगर टेम्परेचर बढ़ता है किसान भाइयों, तो जो बुगराडा बीटल है वो भी अपने आप खेतों में आपको देखने को अब कम मिलेगा, और जो अपना कॉटन के अंदर लगने वाला रस चूसने वाला कीट है थ्रिप्स, उसकी भी जो समस्या है वो आप सारे किसान भाइयों को अब देखने को कम मिलेगी। तो मेरी आप सारे किसान भाइयों से पहले तो ये विनती है कि जिन किसान भाइयों के खेतों में बुगराडा बीटल की या फिर कॉटन में थ्रिप्स की इतनी ज़्यादा अगर समस्या नहीं है, तो उन किसान भाइयों को किसी भी प्रकार का कोई भी स्प्रे करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जो सिलेक्टेड खेत है किसान भाइयों, जिसके अंदर बुगराडा बीटल जो है उसने काफ़ी नुकसान भी कराया है, और जो अपना कॉटन में थ्रिप्स है उसने भी काफ़ी नुकसान कराया है, तो उन किसान भाइयों को प्रिवेंटिव स्प्रे के अंदर जाना चाहिए। लेकिन वो आपको आपका खेत देख के और आपके खेत में होने वाले नुकसान को देख के ही सलाह बना के और अच्छा कोई ना कोई जो कीटनाशक है वो आप स्प्रे कर सकते हैं।
ध्यान सिर्फ इस बात का रखना है किसान भाइयों कि पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की अगर हम लोग बात करें या हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की अगर हम लोग बात करें तो सिंथेटिक पायरेथ्रोइड की श्रेणी में जितने भी दवाइयां आती है, आपका बाइपेंथ्रिन है, आपका साइपरमेथ्रिन है, ये जो थ्रिन लगी हुई जो दवाइयां हैं, इनको खेत के अंदर शुरुआती स्टेज पे नहीं लेके जाना चाहिए। क्योंकि अगर शुरुआती स्टेज में किसान भाई अगर इन दवाइयों का, हार्ड दवाइयों का अगर खेत में इस्तेमाल करता है तो वो आज किसान को दिखाई नहीं देगा किसान भाइयों, लेकिन वो आने वाले समय में उस खेत के अंदर सफ़ेद मच्छर यानी वाइट फ्लाई को भी ज़्यादा बुलाएगा, ज़्यादा आकर्षित करेगा, और जो अपना कॉटन का जो पौधा है वो भी बहुत अच्छे ढंग से उस दवाई के स्प्रे को झेल नहीं पाएगा। तो पहला जो स्प्रे अगर आपको करने की ज़रूरत पड़ती है किसान भाइयों, तो बड़ा ही सोच समझ के करने की ज़रूरत है। बुगराडा बीटल को कंट्रोल करने के लिए मेरा कल डिस्कशन भी हुआ है डॉक्टर ऋषि के साथ। डॉक्टर ऋषि के बारे में आपको मैं बता दूं किसान भाइयों, अपना जो केंद्रीय कपास अनुसंधान केंद्र है CICR यानी सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ कॉटन रिसर्च, उनके जो हेड हैं वो डॉक्टर ऋषि हैं, जो पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से पढ़े लिखे हैं और एंटमोलॉजिस्ट है। तो उनसे भी बुगराडा बीटल और थ्रिप्स के बारे में मेरी जो बातचीत हुई, उस बातचीत को भी अब इस वीडियो के अंदर आप सुन सकते हैं। और राकेश तंवर बात कर रहा हूँ और मैं अपना HAU से BSc ऑनर्स एग्रीकल्चर हूँ, और आपका जो रेफरेंस मेरे को दिया ना वो दिया है नवीस कंबोज ने। ठीक है। और नवीस कंबोज मेरा बैचमेट रहा है जी, जो अभी शायद CICR में ही है। सो वेलकम इन ऑनलाइन डिस्कशन। जी जी जी। हाँ, एक्चुअली डॉक्टर साहब मैं ना वर्किंग कर रहा हूँ एग्रोकेमिकल में, और BT कॉटन पे लास्ट ईयर बहुत एक्सट्रीम वर्किंग करी थी मैंने इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट पे, और बहुत ज्यादा सक्सेस हो गया था। वेरी गुड। अगेंस्ट पिंक बोलवर्म, और अभी भी उसी तर्ज पे काम कर रहा हूँ जी मैं। बहुत अच्छी बात अभी है। क्या मैंने देखा है, जैसे कुछ एक सिलेक्टेड प्लॉट ऐसे हैं डॉक्टर साहब जिसमें फार्मर ने अब की बार मस्टर्ड की जल्दी हार्वेस्टिंग करी, और जल्दी हार्वेस्टिंग करके और तुरंत बिजाई कर दिया BT कॉटन। ठीक है। स्टेज पहुंची हुई है रफली 30 डेज के करीब। बिल्कुल सही कह रहे हो। ठीक है जी। उसमें बुगराडा बीटल ज्यादा है कुछ एक सिलेक्टेड प्लॉट के अंदर। वो पता क्या है, हाँ, मस्टर्ड के अंदर जो बाथू वगैरह था उसके ऊपर गई है, वहां से शिफ्ट हो गई, यहाँ पे आ गई है। ठीक है, मतलब मस्टर्ड हार्वेस्ट होने के बाद उसने लाइफ साइकिल कंप्लीट किया बाथू पे आती है। हाँ, और बाथू से फिर कॉटन में आ गया। तो डॉक्टर साहब कॉटन के लिए तो ये वैसे अगर देखा जाए तो एक माइनर पेस्ट है, और PAU की पैकेज एंड प्रैक्टिस पढ़ता रहता हूँ मैं, वो रिकमेंड करते हैं कि भाई एटलीस्ट ट्राई करो 30 डेज तक कोई भी स्प्रे ना जाए। उसमें ये लिखा कि 0 to 60 डेज में अगर आपको रिक्वायर्ड भी है, हाँ, तो ट्राई टू गो फॉर द नीम बेस्ड इंसेक्टिसाइड। ट्राई टू गो विद नीम बेस्ड। तो मेरा एक कंफ्यूजन दूर करो डॉक्टर साहब, बुगराडा बीटल पेंटेड बग है, स्किन हार्ड है, तो नॉर्मली जो स्प्रे होते हैं ना वो इतना इफेक्टिवली काम नहीं करते, जो मेरे को फार्मर ने बताया। भाई मेजोरिटी ऑफ द फार्मर आर गोइंग विद मोनोक्रोटोफॉस, पड़ा भी रहता है उनके पास घर पे, तो नहीं आया उस तरीके से, मतलब इफेक्टिव नहीं हुआ। एक दो फार्मर ने मतलब इतनी शुरुआती स्टेज में लेमडासाइलोथ्रिन भी यूज करी, क्योंकि उसको पता ही नहीं है कुछ, मतलब उस टाइम पे भाई लेमडासाइलोथ्रिन नहीं जाना चाहिए बिलो 30 डेज। बिल्कुल। तो अगर मैं नीम रिकमेंड करता हूँ डॉक्टर साहब, तो क्या इफेक्टिवली कारगर है मतलब इसके लिए? बिल्कुल है। ओके, मतलब बेझिझक जा सकता हूँ मैं? बेझिझक दिलवा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके। नीम से यहाँ पे नीम बेस्ड फॉर्मुलेशन ले सकते हो जो मार्केट में अवेलेबल है, या फिर आप NSK के बेस पे जो अपने घर में तैयार करते हैं। हाँ जी, हाँ जी, या फिर आप नीम लीफ एक्सट्रैक्ट जो घर में तैयार करते हो वो कर सकते हो।
ओके और वो सबसे बेटर ऑप्शन है, सबसे बेटर ऑप्शन है। ठीक है डॉक्टर साहब। और ठीक है डॉक्टर साहब, और एक जैसे अभी मतलब मैंने ये भी देखा है कि जो थ्रिप्स है ना, थ्रिप्स भी एक रेगुलर इश्यू बना हुआ है कुछ एक प्लॉट में, काफी ज्यादा एरिया में। लेकिन अब जैसे मौसम बीच में ठंडा हो गया तो काफी हद तक ऑटोमेटिक कंट्रोल भी आया है डॉक्टर साहब, पत्ते खुले हैं। हाँ, तो अगर बाय चांस मतलब थ्रिप्स के लिए अगर जाना पड़े तो फिर नीम के साथ क्या कॉम्बिनेशन बेस्ट बैठे जी? सिर्फ मैं बहुत नहीं, आपका बहुत ही दुरुस्त सवाल है। मैं आपको क्लियर कर दूं कि अप टू 60 डेज हाँ फॉर ऑल दी चेकिंग पेस्ट एंड इवन फॉर द पिंक बोलवर्म आल्सो, अगर आपका 60 डेज तक आपकी क्रॉप की बस स्ट्रेस में फ्लावरिंग पे भी आती है और आपको डर लग रहा है कि एग लेइंग हो सकती है पिंक की, हाँ, सभी केसेज में आप नीम बेस्ड इंसेक्टिसाइड कराओगे, उसके सबसे बेटर रिजल्ट आएंगे। ओके। और थ्रिप्स के लिए आपको डरने की जरूरत नहीं है। हाँ, थ्रिप्स के लिए भी, थ्रिप्स के लिए तो ये बहुत अच्छा है ना नीम बेस्ड। ठीक है। मैं थ्रिप्स के लिए और थ्रिप्स का एक और भी बताता हूँ। थ्रिप्स का जो ये जो कोटिल्डन लीव्स है ना, स्टार्टिंग वाली पत्तियां ये, और उसके बाद 2 पत्तियां आपको तुरुड़ मुड़ दिखेगी, उसके बाद वैसे भी जैसे पत्तियां नई आएगी ना, वो हेल्दी लीव्स ही आएंगी। ठीक है, तो कोई डरने की जरूरत नहीं है, पर आप नीम का करोगे तो और ही बेटर हो जाएगा उसमें। ओके ठीक है। ठीक है डॉक्टर साहब, फिर मैं उसी हिसाब से फिर ये कम्युनिकेशन करता हूँ। नीम करो। ओके डॉक्टर साहब, ओके। हाँ, थैंक यू। दूसरा किसान भाइयों, जैसा डॉक्टर ऋषि ने इस वीडियो के माध्यम से हर एक किसान भाई तक ये मैसेज पहुंचाने की कोशिश करी है, जितना हो सके कॉटन की खेती में, बीटी कॉटन की खेती में आप पहले स्प्रे के अंदर और दूसरे स्प्रे के अंदर किसी भी दूसरी दवाई का इस्तेमाल ना करें और सिर्फ जो अपना नीम ऑयल है उसका ही खेत के अंदर इस्तेमाल करें। खुद बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर होने के नाते और पिछले लगभग 10 साल का खेती का प्रैक्टिकल नाते 2 से 3 पॉइंट मैं भी आप किसान भाइयों को बताना, जो अपना बुगराडा बीटल है किसान भाइयों, उसका अगर आप खेत के अंदर जाके तो जो भी कॉटन के ताजा पत्ते निकले हैं, जो मुलायम पत्ते हैं, अगर उनके ऊपर आप ध्यान से देखोगे तो उन पत्तों के ऊपर बिल्कुल छोटे छोटे क्रीम कलर के बुगराडा बीटल के 2 से लेके 5 तक आपको अंडे दिखाई देंगे। तो अगर किसान भाई खेत के अंदर में नीम ऑयल अगर लेके जाता है तो नीम ऑयल किसान भाइयों ओविसाइडल है। ओविसाइडल का मतलब है कि वो अंडानाशी है, और जो अंडे है वो पत्ते के ऊपर वाली सतह पे है। तो अगर आप नीम ऑयल, जो बुगराडा बीटल के अंडे हैं वो सीधा संपर्क में आएंगे नीम के, उसकी वजह से जो अंडे से इसका निम्फ निकलना है वो, तो एक जो फायदा है नीम ऑयल का बीटी कॉटन में करने का, ये मिलेगा कि बुगराडा बीटल के जो अंडे हैं उनको बहुत अच्छे ढंग से नीम ऑयल जो है वो रोक सकता है। दूसरा किसान भाइयों, नीम ऑयल अगर आप खेत के अंदर पहले स्प्रे के अंदर लेके जाएंगे तो नीम ऑयल का बहुत ही अच्छा रिपेलेंट एक्शन का मतलब ये है कि जब आप खेत के अंदर नीम ऑयल का स्प्रे करेंगे तो नीम ऑयल का स्प्रे होने की वजह से उस खेत के अंदर पौधों के ऊपर कड़वा और पौधों के पास थोड़ा नीम की जो स्मेल है वो भी रहेगी। तो इसकी वजह से किसान भाइयों किसी भी प्रकार का जो कीट है जो फसल के अंदर आता है, चाहे बुगराडा बीटल हो, चाहे आपका थ्रिप्स हो, चाहे आपका व्हाइट फ्लाई हो, तो वो उन पौधों के ऊपर अंडा देने की बहुत कम कोशिश करता है जिसके ऊपर नीम ऑयल का स्प्रे हुआ है। तो कहने का मतलब अगर मादा बुगराडा बीटल को अंडा देना होगा तो उस खेत के अंदर अंडा देने की कोशिश बुगराडा बीटल की जो मादा है वो कम करेगी जिस खेत के अंदर नीम ऑयल का स्प्रे गया है। तो ये 2 से 3 फायदे किसान भाइयों और भी मिल सकते हैं। और एक गुड न्यूज़ और भी है किसान भाइयों, जितने किसान भाई मेरी शुरू से वीडियो देखते आ रहे हैं, मैं हर बार एक बात कहने की कोशिश करता हूं किसान भाइयों को कि इस साल का जो
मौसम है वो एल नीनो का है। जो अपना था अप्रैल और 7-8 मई तक का वो दौर है। अब लगातार जो तापमान है उसके अंदर वृद्धि होगी और 19-20 तारीख तक जो अपने हरियाणा का, पंजाब का, राजस्थान का और जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश का जो तापमान रहेगा वो 40 डिग्री को भी पार कर जाएगा। तो जो अपना बुगराडा बीटल है वो ऑटोमेटिक खेतों के अंदर किसान भाइयों को देखने को कम मिलेगा, क्योंकि सबसे अनुकूल जो तापमान है वो 30 डिग्री सेल्सियस है। तो तापमान अगर 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ेगा तो बुगराडा बीटल जो है वो अपने खेत के अंदर अब इतना नुकसान नहीं कर पाएगा जितना ऑलरेडी पहले ये कर चुका है। सेम कहानी किसान भाइयों थ्रिप्स की है। थ्रिप्स जो है वो 20 डिग्री सेल्सियस तापमान से लेके और लगभग 30-35 डिग्री सेल्सियस तक का जो तापमान है उसमें बहुत अच्छा सरवाइव करता है या बहुत अच्छा रिप्रोड्यूस करता है। तो अगर अब टेम्परेचर आगे बढ़ने की तरफ है तो जो कॉटन के पत्ते जो सिकुड़ गए थे किसान भाइयों के खेतों में या जिसमें थ्रिप्स का ज्यादा अटैक था, तो अभी आप खुद देखेंगे कि जो नए पत्ते निकल के आए हैं कॉटन के अंदर वो साफ सुथरे निकल के आए हैं। इस साल काल का दौर है किसान भाइयों, और आप किसी भी बूढ़े बुजुर्ग किसान से आप बातचीत करके देखो, जब जब इंडिया के अंदर काल पड़ता है बीटी कॉटन की खेती किसान की झोली भर के जाती है। यानी इस साल जो ये 2023 है इसके अंदर बीटी कॉटन की जो अपनी खेती है वो किसान को बम्पर पैदावार दे सकती है, क्योंकि क्लाइमेट उस तरीके का अभी धीरे धीरे करके शिफ्ट होने लग रहा है। तो मोटा मोटा अभी का जो समय है उसके हिसाब से हम लोग जो है इस बात का ध्यान रख सकते हैं कि हमने पहले स्प्रे के अंदर अगर ज़रूरत पड़ती है तो नीम ऑयल का स्प्रे आप कर सकते हैं। और अगर आपको खेत के अंदर ये लगता है कि थ्रिप्स भी इतना ज़्यादा नहीं है और आपका जो बुगराडा बीटल है जो बूंद है वो भी इतना ज़्यादा नहीं है, तो आप हफ्ते 10 दिन तक किसी भी प्रकार का स्प्रे खेत के अंदर अगर आप नहीं भी करते हैं तो ये आपकी कॉटन की खेती के लिए एक अच्छी चीज़ है। पिछले साल हरियाणा के अंदर मैंने बहुत सारे किसान भाइयों के खेतों में ये अनुभव किया है कि जितने भी किसान भाइयों ने इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट तकनीक का इस्तेमाल किया, IPM तकनीक का इस्तेमाल किया, और जिन किसान भाइयों ने पहले स्प्रे के अंदर नीम ऑयल का स्प्रे किया, उन किसान भाइयों के खेतों में जो पैदावार रही वो बाकी दूसरे किसान भाइयों के कंपैरिजन में कम रही। और पिछले साल के अनुभव के आधार पे मैं आपको नीम ऑयल भी रिकमेंड करता हूं किसान भाइयों कि आपको जाइडक्स के जाइको नीम का इस्तेमाल करना है अगर ज़रूरत पड़ती है तो। जाइको नीम रिकमेंड करने का मेरा कारण ये है किसान भाइयों कि जाइको नीम अपने हिंदुस्तान के अंदर सिर्फ इकलौता नीम ऐसा है जो नैनो टेक्नोलॉजी के ऊपर आधारित है, और नैनो टेक्नोलॉजी के ऊपर आधारित होने की वजह से इसका जो रिपेलेंट एक्शन है वो भी ज़्यादा अच्छा है, जो ओविसाइडल एक्शन है वो भी ज़्यादा अच्छा है, और लॉन्ग ड्यूरेशन तक यानी लंबे समय तक खेत के अंदर जाइको नीम जो है वो रिजल्ट दे सकता है। और फाइटोटोनिक इफेक्ट भी जाइको नीम का जो है वो बहुत अच्छा मैंने पिछले साल देखा है। जायकर ज़रूरत पड़ती है और आप अगर स्प्रे करना चाहते हैं बुगराडा बीटल के लिए किसान भाइयों, तो जाइको नीम जो है आपको 5 ml प्रति लीटर पानी के हिसाब से करना है। तो मोटा मोटा अभी तक का जो मेरा अपडेट था ये था किसान भाइयों। मेरे साथ इतने लंबे समय तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।